जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। जी हां दोस्तों, लग चुकी है होड़ राहुल और सोनिया गांधी के नाम के विचार पे। लेकिन क्या होगे? जी हां दोस्तों, कौन बनेंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किया गया भगोड़ा घोषित ब्रिटेन से। जी हां दोस्तों, उन्हें वापस लाने की मांग जोर शोर से शुरू, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे 2 महीने में दुगने से तिगने हुए सब्जियों के दाम और अभी तक कम होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जानेंगे इस खबर के ऊपर भी विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे स्वरा भास्कर के खिलाफ क्या होगा कार्रवाई या नहीं, जानेंगे इन तमाम चीज़ों को विस्तार से एक करके इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बेटी के फ्रांस के टॉप 20 स्कूल में मिला एडमिशन। इन तमाम चीज़ों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम का जो है एक बार फिर से बोलबाला आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक में पहले पार्टी के संगठन में आपसी खींचातान की खबर थी, उसके बाद चिट्ठियों की आड़ में सीक्रेट प्लान बी पर काम होने की अटकलें। दूसरे नामों पर भी विचार कर रही है कांग्रेस पार्टी के महासचिव मुकुल वासनिक के नाम पर भी जो है वर्किंग कमेटी की बैठक में हो सकता है विचार। जी हाँ दोस्तों, क्या मिल सकता है इस बार गांधी परिवार के बाहर का कोई कांग्रेस का अध्यक्ष? लेकिन अभी विचार जो है इस बात को जो है अभी भविष्य में छोड़ा जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली को सोमवार को होने वाली कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक में। जी हाँ दोस्तों, इस बात का फैसला लिया जाने वाला है कि कौन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी बनेंगे प्रेसिडेंट या सोनिया गांधी बनेंगी या प्रियंका वाड्रा बनेंगी। इन तमाम चीज़ों को लेके अभी जो है अटकलें लगाई जा रही हैं। बात करें अटकलों की तो दोस्तों सबसे पहली बात बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के इस्तीफे देने की स्थिति में पार्टी मनमोहन सिंह के या AK एंटनी या फिर मुकुल वासनिक को अंतरिम अध्यक्ष पद दे सकती है। कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद कांग्रेस के पूर्ण सत्र को बुलाकर राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष रूप में ताजपोशी की जाएगी। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान से नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया गया और उनके प्रत्यार्पण के लिए इमरान सरकार ने ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया। वह इलाज के लिए अभी लंदन में है। जवाबदेही एवं आंतरिक मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार शहजाद अकबर ने कहा कि मेडिकल आधार पर शरीफ की 4 हफ्तों की जमानत की अवधि पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गई। अकबर के हवाले में डॉन न्यूज़ ने शनिवार को बताया कि उन्हें यानी शरीफ को एक भगोड़ा मान रही है और उनके प्रत्यार्पण के लिए ब्रिटिश सरकार को एक अनुरोध भेजा गया है। बता दें कि भ्रष्टाचार के एक मामले में नवाज शरीफ जो है लिप्त पाए गए, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है अदालत ने जो है कैद की जो है सजा उन्हें सुनाई है। तो फिलहाल जो है अभी वो ब्रिटेन में है और अपना इलाज करवा रहे हैं। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, भारत की आर्थिक दृष्टि किस हद तक गिर चुकी है इस बात का अंदाजा आप सभी को लग चुका होगा। लॉकडाउन के बाद देश में रोजगार इस तेजी से गिरने लगे कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लेकर ना ही कोई टिप्पणी आई, ना ही कोई नया पैकेज आया। बात करें जी हाँ दोस्तों, भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार ने तो कह दिया, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज KV सुब्रमण्यम बोले कि भारत को $5 अरब की जो है अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अधिक संख्या में वैश्विक आकार के बैंकों की जरूरत है। सिर्फ 100 वैश्विक बैंकों की सूची में भारत का केवल एक बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक 55वें स्थान के साथ सिर्फ 100 बैंकों में जो है शामिल है। एकमात्र भारतीय बैंक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने रविवार को कहा कि भारत को 2024 और 25 तक $5,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनने के लिए लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिक संख्या में वैश्विक आकार के बैंकों की जरूरत पड़ेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाए, लेकिन अभी इस बात पर जो है चर्चाएं चल रही हैं। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। स्वरा भास्कर के खिलाफ नहीं चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने नहीं दी अपनी सहमति। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अटॉर्नी जनरल KV वेणुगोपाल ने अदालत की आपराधिक अवमानना का मामला यानी कंटेम्प्ट केस चलाने की सहमति देने से इनकार कर दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अभिनेत्री ने कथित तौर पर अपमानजनक और निंदनीय बयान दिए थे। किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अदालत की अवमानना कानून 1971 की धारा 15 के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति की जरूरत होती है। अटॉर्नी जनरल ने मांगी थी सहमति। अभिनेत्री के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए वकील अंजुम सक्सेना ने अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी। वेणुगोपाल ने 21 अगस्त को सक्सेना को लिखे पत्र में कहा कि अभिनेत्री के बयान
2 पैराग्राफ में है जो तथ्यात्मक प्रतीत होते हैं और यह बोलने वाले को अपनी अवधारणा हो सकती है। अटॉर्नी जनरल द्वारा अभिनेत्री के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। इस तरह की याचिका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पास भेजी है और उन्हें सहमति मांगी गई है। तो चलते हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी समस्या इस समय निकल के आ रही है कि 2 महीने से लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अब तो दाम दुगने से तिगुने तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हम बात करें मानसून के मेहरबान होने की एक तरफ खरीफ फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश और बाढ़ के कारण हरी सब्जियों की किल्लत होने से इनके दाम जो है आसमान छू गए हैं। बीते 2 महीने में ज्यादातर सब्जियों में 200 से 300 गुना जो है इसमें वृद्धि हुई है। और बात करें बरसात से देश में बने हालात के बीच सब्जियों की महंगाई से फिलहाल राहत की उम्मीद के आसार नहीं दिख रहे हैं। इस महीने हरी साग सब्जियों के साथ साथ आलू और प्याज के दाम में काफी इजाफा हो गया। देश के विभिन्न भागों में हुई भारी बारिश और बाढ़ के हालात के चलते हरी सब्जियों की आवक घटने से इनकी कीमतों में भारी इजाफा हो चुका है। आलू, प्याज, टमाटर समेत तमाम हरी सब्जियों के दाम आसमान चढ़ चुके हैं और दिल्ली एनसीआर में बैगन और लौकी और तोरई के 50 रुपए किलो तक मिल रहे हैं। तो दोस्तों, देश में लॉकडाउन के बाद क्या हालत है जमीनी स्तर पे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सब्जियों के दाम दुगने से तिगुने तक पहुंच चुके हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई भी राहत पैकेज नहीं आए। 20 लाख करोड़ का पैकेज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी उसके बारे में लेके तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बात की जा रही थी कि ये सिर्फ एक हवा में बयानबाजी थी, जैसे जुमलाबाजी चल रही है आजकल की सरकारों की। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के सुशांत सिंह राजपूत को लेके जी हाँ दोस्तों, सीबीआई लगातार जांच कर रही है और उनके फ्लैट से उनके लाश को उतारने तक के सभी सबूतों को जो है सीबीआई इकट्ठा कर रही है। क्या वाकई में ये हत्या है या आत्महत्या है, इन तमाम चीजों को लेके सीबीआई जांच कर रही है और उनके कुक से लगातार इस बात की पूछताछ की जा रही है। साथ ही इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक टाइमिंग क्यों नहीं बताया गया कि आखिर उनके मरने का सही समय क्या था। बात करें सुशांत सिंह राजपूत के बेड और उनके पंखे के बीच की जो दूरी थी बहुत ही कम थी, जिससे बात ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी इंसान इतनी कम दूरी के रेंज में यानी कि फांसी नहीं लगा सकता। साथ ही ये भी बात आ रही सामने कि आखिर उन्होंने किस चीज़ से फांसी लगाई, क्योंकि उनके कुक का कहना था कि हाँ, कमरे में सिर्फ और सिर्फ तौलिया जैसी कुछ चीज़ें थी जिससे हम खाने के बाद हाथ धोते थे या हाथ पोंछते थे, इन तमाम चीज़ों के कपड़े थे, यानी कि फांसी लगाने वाले ऐसे कोई भी जो है कपड़े या रस्सी जो है वहाँ पे नहीं थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर सीबीआई जो है छानबीन लगातार कर रही है। छानबीन के दौरान सीबीआई जो है पटना भी गई और वहाँ से भी कुछ सबूत इकट्ठा किए गए हैं और उन तमाम चीज़ों को लेकर जी हाँ दोस्तों, अब रिया चक्रवर्ती से आने वाले कुछ दिनों में जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से पूछताछ की जा सकती है। रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के भाई के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है पटना में और उनके पिताजी यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो है ये कंप्लेन दर्ज की, जिसके बाद से इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया और फाइनली सीबीआई अब इस जांच की जो है लगातार पड़ताल जारी की है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अंतिम खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, रेलवे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि फाइनली जी हाँ दोस्तों 1 सितंबर 2020 से आप सभी के लिए जो है मेट्रो लोकल ट्रेनें जो एक बार फिर से चालू की जाएंगी। हम बात करें, अरविंद केजरीवाल ने इस बात के लिए जो है पत्र लिखा है गृह मंत्रालय को कि दिल्ली में कोरोना के हालात ठीक हो चुके हैं और ऐसे हालात में जब दिल्ली में कोरोना को जो है संक्रमण को जो है रोक लिया गया है, तो ऐसे हालात में दिल्ली में एक बार फिर से मेट्रो सेवा को जो है शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने पहले कहा कि वो ट्रायल बेस पे स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को ही जो है मौका मिलेगा इस ट्रेन में सफर करने का। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि वाकई में कोरोना के मामलों में जो है बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है। इसी प्रकार मुंबई में भी जी हाँ दोस्तों मुंबई लोकल ट्रेनें जो है शुरू की जाएंगी पहले चरण में, जिसमें देखा जाएगा कि एक साथ जी हाँ दोस्तों सभी को नहीं, कुछ लोगों को जो है मौका दिया जाएगा सफर करने का और उसके बाद एक डेट जो है फिक्स किया जाएगा कि उस दौरान कोरोना के संक्रमण के मामलों में ज़्यादा इजाफा हुआ या नहीं हुआ। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिर जो अगले फेज में लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो दोस्तों ये तो रही लोकल और पैसेंजर ट्रेनों की बात। अब बात करते हैं स्पेशल ट्रेनों की। अगर आप भी गाँव जाने की सोच रहे हैं या लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो देश में तमाम लोकल के साथ साथ पैसेंजर के साथ साथ स्पेशल जो है एक्सप्रेस मेल ट्रेनों को भी रद्द किया गया, लेकिन स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल ट्रेनें वो हैं जो एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के अलावा चलाई जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके द्वारा जो है तमाम प्रवासी मजदूर भाई बहन एक जगह से दूसरी जगह पे जो है यात्रा कर सकें। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन जिन रूटों पे सबसे ज़्यादा गर्दी देखने को मिली उन रूटों पे इन ट्रेनों की संख्या में एक बार इजाफा किया गया है। तो अगर आपको भी विस्तृत जानकारी चाहिए कि किन किन
जो है राज्यों में और किन किन रूटों पर सबसे ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पूरी लिस्ट सेंड कर देंगे। आपको बताना होगा आपके रूट का नाम, जैसे आप मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली से लखनऊ या लखनऊ से जयपुर, इस प्रकार जो भी आप रूट के बारे में जानना चाहते हैं विस्तृत जानकारी आप